जी, आपका क्या हाल है? बढ़िया, आप नहीं बोले, आप बोले जी। आप सारे ठीक है जी? जी बेटा, पुराने दिन के तजुर्बे के वजह से बेटी आपको पढ़ाने लगी है, तो आप सबने देखना है कि अल्फाबेट मेथड की एफिशिएंसी क्या कौन याद होता है कि नहीं। ठीक है जी। और आप सबके जेब जाना कैसे अकाउंट होना अभी पता चल जाएगा जी। बेटा प्लीज बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुझे बोलना है, ठीक है? मुझे बोलने में जो पढ़ाती है मुझे, ठीक है? तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे शुरू में आने वाले अलामात जिनसे शक्ल तब्दील होती है। शुरू में आने वाली अलामात कितनी है? दोबारा सब बोले शुरू में अगर या आ जाए तो उसकी क्या मानी है? शुरू में अगर ता आ जाए तो उसकी क्या मानी है? दोबारा इकट्ठे बोले शुरू में अगर ता आ जाए तो उसकी क्या मानी है? शुरू में अगर हमजा आ जाए तो उसकी क्या मानी है? शुरू में अगर नून आ जाए तो उसकी क्या मानी है? शुरू में अगर नून आ जाए तो उसकी क्या मानी है? कौन सी है? क्या मानी? दूसरी अलामत का मानी? इकट्ठे बोलने सबने दूसरी अलामत कौन सी है? का मानी? तीसरी अलामत कौन सी है? हमजा मानी? चौथी अलामत कौन सी है? नून मानी? वेरी गुड। याद हो गया क्लासरूम में टेस्ट में लूं? शुरू में अगर या आ जाए तो उसकी क्या मतलब है? क्या मतलब है? गुड। शुरू में अगर ता आ जाए तो उसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? शाबाश। और अगर शुरू में हमजा आ जाए तो उसका क्या मतलब है? दोबारा गुड। शुरू में अगर हमजा आ जाए तो क्या मतलब है? शुरू में अगर नून आ जाए तो उसकी क्या मानी है? शुरू में अगर नून आ जाए तो उसकी क्या मानी है? वेरी गुड। दोबारा
माशाल्लाह कैसा लगा जी? फीडबैक क्या है जी? सिर्फ बच्चों ने बोलना है, बड़ों ने नहीं बोलना। जी बताइए बेटा, शुरू में कितनी अलामत आती है? सिर्फ बच्चों से मुराद ये जो आगे स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है जी। बेटा शुक्र के शुरू में अगर आ जाए या तो तर्जुमा क्या होगा? आ जाए क्या तर्जुमा होगा? आ जाए तो नून आ जाए तो बच्चों जिक्र के शुरू में अगर आ जाए या, जिक्र का माना जिक्र करना, तो बताइएगा क्या तर्जुमा हो जाएगा? ये शुरू में कहा आ जाए तो हमजा आ जाए तो नून आ जाए तो बच्चों बताइएगा जो हमने अभी पढ़ा है, ये इससे पहले आपने पढ़ा जी। तो देखिए बेटे, जो आपने अभी याद किया है, अभी आपने सुनाया है, माशाल्लाह ये इसमें बेटी की मेहनत नजर आ रही है, तो रामी बेटी के लिए भरपूर कराएंगे। साठ मिनट वाली स्लाइड चला ये जो हमने 60 मिनट से तर्जुमा सुनाने के लिए याद रहता है कि आपके लिए, टीचर्स के लिए मैं न्यू मेथड दे रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड भी नहीं है, सुनिएगा, ऑनली टीचर्स जी माशाल्लाह। बेटा व्हाइट बोर्ड भी नहीं है, किताब भी नहीं है और प्रोजेक्टर भी नहीं है। असेंबली में आप याद करवाना है। असेंबली में याद करवाने का क्या है? सुनिएगा, आप एक कंसेप्ट बोले